ओके, अभी तक हमने जितना भी कॉस्ट मैनेजमेंट में कवर किया है दैट वाज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देन हमने सीवीपी एनालिसिस किया, उसमें हमने पीवी रेशो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक आपने किए हैं, चाहे वो आपका प्रीवियस चैप्टर था, चाहे आपका ये करंट चैप्टर है, उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो आपको यूजेस पे आ सकते हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि कहाँ अप्लाई की जाएंगी। हमने कहा कि हम पीवी रेशो देखते हैं, हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, हम मार्जिनल कॉस्टिंग देखते हैं। तो वो कैसे देखते हैं, हमें ये बोल सकते हैं कि आपके पास दो अल्टरनेटिव वेज हैं प्रोडक्शन के। अब आप चेक करो आप किस वे ऑफ प्रोडक्शन को चूज़ करना चाहते हो। तो हम सारे के सारे अपने एनालिसिस को यूज़ करेंगे, सारी टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड कि कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा है। क्या पता हमें ये डिसाइड करना पड़े कि हम किसी प्रोडक्ट को खुद बनाएं या उसको मार्केट से खरीद कर फर्दर बेचें, मतलब मेक और बाय डिसीजंस लें। तो वो सारे चीज़ों को एक्चुअल में जस्टिफाई करना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्या लॉस सिचुएशन में लेके आ सकता है, हम हर एक जगह पर मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी एनालिसिस को यूज़ करने वाले हैं। अब जो अभी तक हमारे पास डिफरेंट यूजेस आए हैं उसकी एक लिस्ट है। अब लिस्ट ये बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है, हम सब कुछ एक ही लाइन में एक ही पेज पे नहीं कवर कर सकते। आपको डिफरेंट टाइप्स भी आ सकती हैं, आपको जस्ट ऑन द स्पॉट आफ्टर प्रैक्टिस आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ कैसे निकालनी है। ये जो 8 पॉइंट्स हैं दोज आर वेरी लिमिटेड पॉइंट्स, यू कुड गेट सम मोर पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन। जैसे वेरी फर्स्ट उन्होंने बोला है आपको मेंटेनिंग अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब ये पार्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है। वो क्या किया था कि आपको सेल्स निकालनी है अगर आपके डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट यहाँ लॉस आपको गिवन है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, बट एक्चुअल में हमने इसका यूज़ किया है। सेकेंड है आपका मेक और बाय डिसीजन, कि आप चीज़ को खुद बनाओगे या आप चीज़ को बाय करोगे। अब ये डिसीजन लेना है, किस बेसिस पे लेना है हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट है सूटेबल प्रोडक्ट और सेल्स मिक्स, कि आपका प्रोडक्ट में कौन सा मिक्स जा रहा चाहिए, सेल्स मिक्स कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस क्या कोट करना चाहिए, ये भी आपका एक पार्ट आता है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस। सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, you have varied number of methods of production, you have to decide one, so you have to select one. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, अब आपकी कैपेसिटी है 100%, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो 60%, अब एक ऑप्शन आया कि आपको 80% तक मैन्युफैक्चर कर देना चाहिए, तो क्या वो वाइबल ऑप्शन है क्या नहीं है, ये आपको वो डिसाइड करना है। आपको कौन सा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से पैसा रेज करना है, और क्या आपको फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब आप होम मार्केट में तो ऑलरेडी डील कर रहे हो, बट क्या आपको उसी सेम कॉस्ट पे फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है या नहीं बेचना है, वो आपका किस में आएगा, अगेन इनके यूजेस में आएगा, आप इनको चेक करोगे। अब ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें से कुछ आपके थ्योरेटिकल हैं, कुछ आपके प्रैक्टिकल हैं। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी लास्ट, कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट। हम फॉरेन मार्केट को सबसे पहले अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट का अब कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो ऑलरेडी डील कर रही है होम मार्केट में। अब उसे लगता है कि क्योंकि उसके पास अभी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है, वो और प्रोड्यूस कर सकती है, सो वाई डोंट टू सेल द प्रोडक्ट्स इन द फॉरेन मार्केट एज वेल बाय इंकरिंग अ वेरी मिनिमम कॉस्ट एक्स्ट्रा। मतलब एक्स्ट्रा जो एडिशनल कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम इनकर करने के बाद वो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है। अब ये डिसीजन क्या उसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये आपको देखना है इस डिसीजन के अंडर, दैट इज़ कॉल्ड कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट। अब कई बार ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी फॉरेन मार्केट में डील कर रहे हो, अब आपको लगता है कि मार्केट में बहुत ही कंपटीशन है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप अपना प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। तो अगर आप अपनी मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे ही, मतलब अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करके ही सिर्फ और सिर्फ मार्केट में, एक न्यू मार्केट में प्रोडक्ट को बेचते हो, तो क्या वो प्रॉफिटेबल सोर्स है या नहीं है। अब नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम फॉरेन मार्केट में चीज़ों को बेचते हैं, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहती है।
क्योंकि चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करो, फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम रहने वाली है। तो इससे हमें मेजर एडवांटेज ये हो जाता है कि आप बिना फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर किए, सिर्फ और सिर्फ आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन सी इनकर करनी है, वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट, आपका एक फॉरेन मार्केट का स्कोप कवर हो जाता है। सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपका इस केस में कोई भी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा। ओनली एंड ओनली यू विल बी ट्राइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और ये देखने के लिए कि क्या वो आपको एडिशनल प्रॉफिट देता है या नहीं। अब एडिशनल प्रॉफिट क्यों लिखा है उन्होंने, मतलब आप ऑलरेडी एक मार्केट में तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको वाइडन कर रहे हो अपने एरिया को, इसी वजह से उन्होंने एडिशनल मार्केट लिखा है। नाउ देयर इज़ वन एग्जाम्पल जो जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अ कंपनी सेल्स 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन होम मार्केट एट ₹20 पर यूनिट। अब यहाँ पर दे हैव मेंशन कि वो 5000 यूनिट्स बेच रहा है अपनी होम मार्केट में, जहाँ पर उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹20 पर यूनिट। द मार्जिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹14 पर यूनिट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹10,000। मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट के पीछे ₹14 है, और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो वो 10,000 है। ही वॉन्ट्स टू सेल अनदर 5000 यूनिट्स इन द फॉरेन मार्केट। अब वो एक्स्ट्रा 5000 यूनिट्स फॉरेन मार्केट में बेचना चाहती है, किस रेट पे, एट ₹16 पर यूनिट। एडिशनल कॉस्ट उसकी क्या है, ऑफ ₹1 पर यूनिट टू एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर यू हैव टू टेक केयर कि ये जो आपको बोला है ये आपको एडिशनल कॉस्ट बोला है, मतलब आप प्रीवियस कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट है ₹14 पर यूनिट वो तो ऑलरेडी इनकर कर रहे हो, उसके अलावा आपको एक कॉस्ट पड़ रही है एक्सपोर्ट करने की जो कि है ₹1। फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहने वाली है। एडवाइस द कंपनी वेदर इट शुड ट्राई टू सेल इन द फॉरेन मार्केट और नॉट, मतलब अब आपको एडवाइस करना है कि क्या उसको फॉरेन मार्केट में बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। नाउ जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, द बेस्ट वे इज़ कि आप हमेशा एक टेबल बनाओ, एक टेबलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करो। अब जो टेबल बनेगा उसमें आपको क्या करना है, वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट द पर्टिकुलर्स। यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम दे हैव नॉट रिटन, सो पर्टिकुलर्स। एक पार्ट आपका, एक जो कॉलम है आपका वो जाएगा जो आप एक्चुअल में अभी सेल कर रहे हो, सारी की सारी डिटेल्स। जैसे अभी उन्होंने क्या कहा कि हम होम मार्केट में ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें होम मार्केट का पहला कॉलम दे दिया, और आप अपने यूनिट्स को साथ में स्पेसिफाई करो। इससे क्या है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जो सेकंड कॉलम आपका आएगा वो आना चाहिए जो आप अभी प्रपोज कर रहे हो, मतलब जो अभी आप सोच रहे हो कि आपको करना चाहिए। सो वी आर थिंकिंग कि हम क्या करें, एडिशनल सेल्स करें फॉरेन मार्केट में। ना कीप दिस थिंग इन माइंड कि उन्होंने हर जगह एडिशनल लिखा है, बिकॉज वो होम मार्केट की सेल को बंद नहीं कर रहे, उसके साथ एक एक्स्ट्रा सेल पुट ऑन कर रहे हैं, उसके भी यूनिट्स उन्होंने मेंशन कर दिए जो उन्होंने बेचने हैं। और एक लास्ट कॉलम बनाओ आप टोटल का, जिनमें आपका होम मार्केट का और फॉरेन मार्केट का टोटल आ रहा है, मतलब जो भी आप करंटली बेच रहे हो और जो आप अभी प्रपोज कर रहे हो उन दोनों का टोटल आना चाहिए। तो ये आपका भी एक टेबलर फॉर्मेट में बनेगा। ना द वेरी फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने अपने जो भी अभी तक स्टेटमेंट्स ड्रॉ करते आए हैं वही चीज़ कैलकुलेट करनी है। जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है ये डिसाइड करने का कि क्या आपको वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं, वो होता है आपका प्रॉफिट। अगर तो इन द एंड आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है और वो बेटर पोजीशन में है, तो इट मीन्स यू शुड गो फॉर दैट ऑल्टरनेटिव। तो हमने भी अभी क्या करना है, इन हर एक पार्ट में, चाहे आपका होम मार्केट है, चाहे आपकी फॉरेन मार्केट की एडिशनल सेल है, आपने हर जगह प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना है। अगर प्रॉफिट आ रहा है इट्स अ गुड ऑप्शन, अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा देन इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, यू शुड नॉट एक्सरसाइज इट। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा प्रॉफिट आता है सेल्स, उसमें से आप क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो, तो आपके पास क्या बच जाता है, आपका प्रॉफिट। तो वही सिंपल स्टेटमेंट को ही आपने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले उन्होंने ली है सेल्स हम सभी के सभी यूनिट्स के लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले होम मार्केट में बेचा है 5000 यूनिट्स को, किस रेट पे बेचा है आपने, ₹20 से, सो 5000 इंटू 20। अब फॉरेन मार्केट में आप बेचना चाहते हो 5000 यूनिट, एक को किस रेट पे बेचना चाहते हो, 16 पे, दैट मीन्स 5000 इंटू 16 इज़ 80,000। तो जो आपका टोटल आ गया है वो आया है 1,80,000 रुपीज़। इसमें से हम सबसे पहले अपने वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते हैं। हमने यहाँ पर 5000 यूनिट्स सेल किए हैं,
एक यूनिट हमें 14 रुपीज़ की मार्जिनल कॉस्ट पे आ रहा है, सो 5000 इंटू 14 दैट इज़ इक्वल टू 70,000। अब सेकंड जो यूनिट है, जो सेकंड केस है, वो है आपका एडिशनल सेल का। उसके अब यहाँ पर 5000 यूनिट्स हैं। अब 5000 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 14,000 के साथ, आना तो चाहिए 70,000, बट आया क्या 75,000। अब ये चेंज कैसे आया? हमने जब क्वेश्चन रीड आउट किया था तब उन्होंने बोला था कि ये फॉरेन मार्केट में 5000 यूनिट्स को बेचने के कारण उनको एक एक्सपोर्ट के लिए 1 रुपी पर यूनिट की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। मतलब वो जो मार्जिनल कॉस्ट है 14 रुपये की, वो तो इनकर कर रहे हैं, बट टू सेल दोज मार्केट्स दे हैव टू एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट की उनको 1 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। तो उस केस में जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 2 हो जाएंगी। एक तो वो जो उन्होंने 14 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें 5000 दी है, मतलब आपकी ये वाली वैल्यू दिस वन, और एक जो आपकी एक्सपोर्ट करने की 1 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। सो 5000 इंटू 1, दिस इज एडिशनल कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट फॉर फॉरेन मार्केट्स। तो टोटल 70,000, 5000, आपका जो टोटल आया है वो आया है 75,000 हेयर, एंड दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। सो ये आई है आपकी 75,000 की वेरिएबल कॉस्ट। टोटल आ गया, टोटल कितना आया 70,000 प्लस 75,000 विच इज़ इक्वल टू 1,45,000। अब हमें पता है सेल्स में से जब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपके पास एक आइटम आती है कंट्रीब्यूशन की। तो सभी केसेस में उस कंट्रीब्यूशन को निकाल लिया गया। अब आप इवन कि इन दोनों का टोटल भी मैच करो तो वो इसके साथ मैच कर रहा है। हमने ये निकाला कैसे, 1 लाख माइनस 70,000 इज 30,000, 80,000 माइनस 75,000 इज 5,000, 1,80,000 माइनस 1,45,000 इज 35,000। तो जो ये 35,000 आया है इनका भी माइनस होकर सेम है और इनका एडिशन होकर सेम है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले 5000 यूनिट्स जो आप ऑलरेडी बेच रहे हो उसकी कॉस्ट उन्होंने 10,000 बताई हुई है, हमने मेंशन कर दी। जब आप एडिशनल सेल पर आ रहे हो वहाँ पर आप फिक्स्ड कॉस्ट नील डाली हुई है। क्यों? क्योंकि चाहे आप जितने मर्जी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, फिक्स्ड कॉस्ट एक बार इनकर हो गई तो आप बार बार थोड़ी इनकर करने वाले हो, वो तो आपकी कॉस्ट फिक्स्ड है जितने मर्जी यूनिट्स प्रोड्यूस करो। तो अगर आपने एक बार इस 10,000 की कॉस्ट को इनकर कर दिया, चाहे आप यहाँ पर 5,000 यूनिट्स बेचो या 20,000 बेचो, चाहे आप एक्स्ट्रा बनाओ कहीं और बेचो, इट हार्डली मैटर्स, उसके ऊपर तो हमारी कोई फिक्स्ड कॉस्ट पड़ने ही नहीं वाली। इसी वजह से इसको नील कर दिया गया। यहाँ पर आया आपका 10,000 एंड इन टोटल नाउ दे हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट ऑफ रिस्पेक्टिव सोर्सेज। होम मार्केट में आपको एक्चुअल बेचने पे 20,000 आ रहा है, अगर आप फॉरेन मार्केट में बेचते हो तो आपको 5,000 आएगा और टोटल आपका 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर यहाँ से कंक्लूड किया जाए कि क्या आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए या आपको सेल करना चाहिए, दे हैव रिटन एडिशनल सेल ऑफ 5,000 यूनिट्स इन फॉरेन मार्केट गिव्स अस एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज़। मतलब 5,000 बेचने पर आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है एंड नो एडिशनल कॉस्ट आर इन्वॉल्व। कोई फिक्स कॉस्ट तो उसमें लग ही नहीं रही है, आपकी कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लग रही। हेंस द कंपनी शुड ट्राई टू सेल इन द फॉरेन मार्केट, उसको मार्केट में बेचना चाहिए। ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आगे जाकर आपकी स्कोप काफ़ी इंक्रीज़ हो सकती है।